उद्घोष है सनातन संस्कृति के उदय का, जिसका साक्षी सदियों सदियों से मानवता रही है। सनातन संस्कृति के समान प्राचीन और आधुनिक भारत जैसा नवीन प्रयागराज, जहां के कण कण में आध्यात्मिकता और आधुनिकता का बिंब है। देश की बौद्धिक राजधानी प्रयागराज हमेशा से ही वैचारिक मंथन की धरती रही है और यहाँ से निकले विचार अमृत ने देश को दिशा दी है। महाकुंभ में इसी मंथन को समझने और जानने के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, आस्था के त्रिवेणी में गोते लगाते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पौराणिक समुद्र मंथन के अमृत कलश की बूंदें प्रयागराज में गिरी थी, जहां से हम जनमानस ही नहीं 33 कोटि देवी देवता स्नान करने आते हैं। अब महाकुंभ के इस विहंगम दृश्य का नजारा देखिए। योगी सरकार ने महाकुंभ की भव्यता को बढ़ाते हुए जब नागा सन्यासी और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने निकले तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की, जिससे संत महात्मा भी अभिभूत नजर आए। शरीर पर भस्म भभूत लगाए अपने ही धुन में नागा सन्यासी अमृत स्नान में रंगे नजर आए। रथ पर सवार जहां अखाड़ों के महामंडलेश्वर आचार्य ज्ञान रूप में नजर आए, तो वहीं नागा सन्यासी सैनिक और रक्षक रूप में दिखे, जिसे देखकर विदेशी श्रद्धालु भी आश्चर्यचकित हो गए। किसी के लिए भी कल्पना कर पाना मुश्किल था कि बिना किसी निमंत्रण और आमंत्रण के आखिर कैसे एक निश्चित समय और तिथि पर करोड़ों करोड़ों की संख्या में श्रद्धावान लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल यही शाश्वत सनातन की शक्ति है, जो बरबस ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, क्योंकि यहाँ कोई भेद नहीं है। जात धर्म मजहब पंथ की मर्यादाएं महाकुंभ में आकर टूट जाती हैं। नजर आता है तो सिर्फ एक भाव, वो है वसुधैव कुटुंबकम का। बहुत बढ़िया दिव्यता का अनुभव होता है। भारतीय संस्कृति के गौरव को देख रहे हैं लोग, लाखों लोगों की करोड़ों लोगों की भीड़ है। चारों तरफ से उत्साह है, हर्षोल्लास है। इस हर्षोल्लास में लोग ठंडी भूल गए, सर्दी भूल गए। रात के 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं संतों के दर्शन करने के लिए। ये अद्भुत दृश्य है, अकल्पनीय दृश्य है और उन लोगों को यहाँ आकर के देखना चाहिए जो जातिगत भेदभाव करके और हमारे धर्म को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। उनको देखना चाहिए कि लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो केवल हिंदू दिखाई पड़ रहा है, हिंदू संस्कृति दिखाई पड़ रही है। पूरी दुनिया को श्री राम कथा के माध्यम से जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की सीख देने वाले पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज ने भी आस्था की डुबकी लगाई। मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है। करोड़ों की जनता प्रयागराज में आई है, होटलों में जगह नहीं है, रोड जाम है, पूरे घाट भरे हुए हैं और इतने साधु संत आए हैं। पूरा प्रयागराज भगवामय दिख रहा है और जो भी हमारे श्रद्धालु सनातनी है सबने भगवा पहना हुआ है। मैं यही कहूँगा कि बहुत ही ऐसा दिन आज हमें 140 साल के बाद आया, इसीलिए सभी लोग यहाँ आए, सभी पुण्य के भागी बने, सभी गंगा जी में डुबकी लगाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नाग वासुकी से लेके संगम तक जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ आप डुबकी लगा सकते हैं। आप पुण्य के भागी बनेंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यम यम कामेत कामम, जिसका आप चिंतन करेंगे वो फल आपको प्राप्त होगा। एक ऐसे बाबा भी नजर आए जो एक पैर पर खड़े होकर अद्भुत योग मुद्रा में नजर आए और कहा कि वो हर बार कुंभ में आते हैं और योग की शक्ति के बारे में बताते हैं। ये जो आसन है भगवान विष्णु और भगवान ध्रुव महाराज ने 5 साल की उम्र में जो आसन किया था और खुद की माँ का श्राप में से मुक्ति के लिए किया था और गोदावरी नदी जी किनारे किया था। उसको माँ की मुक्ति में भगवान विष्णु से श्राप में से मुक्ति किया और उसमें ध्रुव जो तारा बन के भी आकाश पर जो है उसको आशीर्वाद दिया। ध्रुव महाराज उसको बोले तो आकाश में तारा बन के रहे। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की सहज ही झलक देखने को मिल जाएगी। अनेकता में एकता का सूत्र सहज ही आप देख पाएंगे। त्रिवेणी के तट पर आपको संपूर्ण भारत की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी, जो भारत की पहचान युगों युगों से रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप कह उठेंगे, यकीनन ये दिव्य कुंभ है, ये भव्य कुंभ है, ये महाकुंभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।